हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल आसू मैथ क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग टीजीटी पीजीटी मैथ की क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो टीजीटी पीजीटी में आ चुके हैं। तो उससे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बारे में पढ़ेंगे, कैसे सॉल्व किया जाता है, मेथड क्या क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान क्या होती है, सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं। ये आज की क्लास जो है जो क्लास 10th 11th 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 10th 11th 12 के भी स्टूडेंट हो तो आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि आपके लिए भी ये सिलेबस में है। तो बाकी तो हमारा मेन टारगेट टीजीटी पीजीटी के लिए है, तो 10th 11th 12 के बच्चे भी इसको देख सकते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी क्लास को देख रहे होंगे, एक बार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण ना। देखिए, द्विघात समीकरण में डिफिनेशन लिख रखा हूं ऊपर कि हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल इज टू हुज टू रूट्स। दो पावर का कोई ऐसा वेरिएबल, कोई इक्वेशन है जिसमें पावर 2 है, मैक्सिमम पावर क्या है उसका 2 है, और उसके दो रूट होंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे उसको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू प्लस सी इक्वल टू 0। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल प्लस सी इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0। कहने मतलब क्या है कि अगर ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक का, तो इसमें जो a है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये बन जाएगा लीनियर इक्वेशन। तो ये कम से कम a जो है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वो 0 नहीं होता है इसमें, ठीक है। एंड a b c बिलोंग्स टू r, और यहाँ पे जो a और b और c है ये क्या है? रियल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? अगर आप इसका ग्राफ बनाए तो इसका जब ग्राफ बनता है वैसा पैराबोलिक फॉर्म बनता है। परवलय, आप परवलय पढ़े होंगे, क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ बनता है आप इस तरह पढ़े होंगे या ऐसे बनता है, इस तरह का फॉर्म का इसका ग्राफ बनता है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है इस तरह का बनता है। देखिए यहां पे मैं लिखा हूं रूट्स के बारे में। 2 पावर का इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसके दो रूट होंगे। रूट पढ़े हम लोग कि जितना हाईएस्ट पावर होता है उतने उसके रूट होते हैं। किसी भी इक्वेशन का जो हाईएस्ट पावर होता है वो उसका रूट कहलाता है। इफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मान लीजिए इसके दो रूट है, एक अल्फा एक बीटा, देन सम ऑफ रूट्स, अगर दोनों रूट का सम किया जाए तो फार्मूला बनता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब कि अगर दोनों रूट्स का मल्टीप्लाई किया जाए तो वो होता है सी अपॉन ए, ठीक है ना। इसको हम लोग ये जो माइनस बी अपॉन ए, इसको लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं अचर कांस्टेंट अपॉन या अचर पद अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान हो गई और इसके रूट्स का सम और प्रोडक्ट हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग इसके कि मेथड ऑफ सॉल्व, इसको कैसे सॉल्यूशन का इससे कैसे किया जाता है, कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए मैं इसको कर देता हूं, अभी बताता हूं, इसको इरेज कर देता हूं। तो हमको पढ़ना है मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। द्विघात समीकरणों को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड पढ़ने हैं। अब देखिए, इसको हम लोग 3 तरीके से सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहला मेथड के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। पहला मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड। जिसको हम लोग बोलते हैं गुणनखंड विधि, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसे लिख रहा हूं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
इसको सॉल्व करना है तो फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करेंगे हम लोग, इसका फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, फिर इसमें चार टर्म दो दो में कॉमन लेकर करते हैं ना। लेकिन ये सब आप क्लास 10 से पढ़ चुके हैं। इसको हम लोग सॉल्व करने का, देखिए हमको इसमें शॉर्टकट पढ़ना है, छोटे मतलब कम मेथड टाइम में इसको सॉल्व कर ले। देखिए क्या करते हैं, जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इसका ऐसा दो फैक्टर लिखिए, कांस्टेंट यहाँ क्या है 6 है, इसका ऐसा दो फैक्टर लिखिए कि जिनको मल्टीप्लाई करने पे 6 आए या जोड़ घटा के क्या आ जाए 5 आ जाए। तो मैं क्या ले लू 3 और 2, ठीक है ना। अगर मैं इनका ले लिया फैक्टराइजेशन 6 क्या हो गया 3 और 2, अगर 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6, कितना आएगा 6, इसको इसको जोड़ दें तो आएगा 5। तो हमारा फैक्टर क्या हो जाएगा, इसमें फैक्टराइजेशन होगा 3, एक्स की वैल्यू निकालनी है हमको, तो इसका साइन बदल देंगे तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा -3 और -2। तो इस तरह से हम लोग चाहे तो इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को, एक और मैं एग्जांपल अगर दूं, x² + 6x + 7 = 0। देखिए इसका फैक्टराइजेशन करना है, तब क्या करेंगे, इसके दो फैक्टर लिखिए, इसके दो फैक्टर लिखना है हमको। तो मान लीजिए यहां पे मैं माइनस कर दे रहा हूं ताकि समझ में आए। अगर माइनस रख दिया तो देखिए अब ऐसा फैक्टर लीजिए कि मल्टीप्लाई करने पर -7 आए और जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए 6 है। तो मैं इसका फैक्टर ले रहा हूं, एक ले रहा हूं मैं 7 और एक ले रहा हूं 1। अब देखिए 1 लूंगा, अब इनका मल्टीप्लाई करने पाएगा 7, तो किसी एक को माइनस रखना पड़ेगा। माइनस इससे रखना है कि हमको ये भी ध्यान देना है कि यहां भी +6 आना चाहिए, तो मैं यहां पे -1 ले लूंगा। अब देखिए इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा -7 और 7 में इस जोड़ को बता जाएगा +6, तो हमारा फैक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहां से मैं अगर x की वैल्यू निकालूं तो इसका साइन बदल जाता है, इसका क्या होता है साइन बदल जाता है। तो ये 7 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -7 और यहां से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो इसके जो फैक्टर्स हो जाएंगे क्या क्या हो जाएगा, रूट क्या क्या हो जाएगा -7 और 1। जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को, क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया है। जैसे एक एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है इसमें, 5x² - 3x + 1 के मूल होंगे, मूल होंगे, ठीक है ना। और देखिए ऑप्शन दिया है, ऑप्शन दिया है 6, -2/5, ऑप्शन बी दिया है 6, 2/5 और ऑप्शन सी दिया है -6, 2/5 और ऑप्शन डी दिया है -6, -2/5। देखिए इस तरह का क्वेश्चन है, कह रहा है कि 5x² - 3x + 1 के मूल होंगे, इनका मूल के पूछा है, मतलब इनके रूट होंगे, कौन क्या क्या रूट होंगे हमको ऑप्शन दिया है। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम इसका पूरा फैक्टराइजेशन करने नहीं जाएंगे, ठीक है ना, हम इसको ऑप्शन से सॉल्व करें। देखिए एक मेथड होता है कि फैक्टराइजेशन से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फैक्टराइजेशन सॉल्व नहीं करेंगे। कैसे करेंगे हम लोग, इसको इक्वेशन दिया है 5x² - 3x + 1, मैं जानता हूं कि इसके दो रूट होंगे, दो मूल होंगे। अगर दोनों का सम निकाला जाए, सपोज दैट मैं अल्फा प्लस बीटा निकालूं तो क्या आएगा, ये अल्फा प्लस बीटा निकालूं तो कितना आ जाएगा, ये 3/5, कितना आ जाएगा ये 5x² माइनस ये 32x है, इसको क्या मैं कर लूं, ये थोड़ा 32x है, ये 32x है, ठीक है। तो अब मैं अगर अल्फा प्लस बीटा निकालूं तो ये आ जाएगा -b/a, क्या होता है -b/a। तो यहां से क्या आ जाएगा 32/5, मतलब कि इसके जो दोनों रूट हो रहे हैं उनको जोड़ने पे क्या आएगा 32/5। ये जो रूट दिए है, अब देखते हैं कि इसमें किसको जोड़ने पे इतना आ जा रहा है। जिन दोनों रूट को जोड़ने पे इतना आ जाएगा वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इनको जोड़िए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 6 30 -28, ये 30 उतना नहीं आएगा 32/5 में, ये ऑप्शन नहीं होगा। इनको देखिए 5 6 30 और 2 32, ये आ जाएगा 32/5, ये 32/5 आ जाएगा। तो हमारा इस तरह से ये ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। इसको भी चेक करेंगे तो इनको जोड़ने पे 32/5 नहीं आएगा। तो अगर मूल दिया, हमको रूट पूछा है, इक्वेशन दिया है,
तो डायरेक्ट हम लोग सम का फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। एक और इस तरह के एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए एक और एग्जांपल है, जैसे 14x² प्लस 14x² प्लस 9x+1 इक्वल टू 0 के मूल होंगे ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए 1/2, 1/4, 1/2, 1/4। ऑप्शन बी दिया है -1/2, -1/7। ऑप्शन सी दिया है -1/2, 1/4 और ऑप्शन डी दिया है 1/2, -1/4। इस तरह से हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। यदि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कह रहा है कि इसके मूल हो गए, ये चार ऑप्शन दिया, बोले इसमें कौन सा इसका मूल होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें से हम लोग वही सम ऑफ रूट का फॉर्मूला यूज करेंगे। इक्वेशन दिया है 14x² प्लस 9x+1 इक्वल टू 0। अगर मैं रूट निकालू, यहां माने अल्फा बीटा दो रूट है इसके, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -9/14 निकाल सकते हैं हम लोग यहां से, -b/a, तो -9 क्या हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। अब यही चीज देखते हैं कि किन दोनों को जोड़ने पे इतना आ रहा है। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों प्लस में है, निगेटिव आंसर आया, निगेटिव आएगा नहीं, पहला ऑप्शन गलत। इन दोनों को जोड़ेंगे तो -7 -2 -9/14, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग चेक करते हैं, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा इसका रूट होगा, कौन सा मूल होगा। अब देखिए दूसरा मेथड पढ़ते हैं हम लोग, ये पहला मेथड जान लिए, सेकेंड मेथड देखते हैं। सेकेंड मेथड होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। क्या होता है सेकेंड मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, इसको बोलते हैं हिंदी में पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि, ठीक है ना। ये भी क्लास 10th में हम लोग पढ़े हैं। इसमें क्या किया जाता है, जो क्वाड्रेटिक दिया जाता है उसको पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर बनाया जाता है और उसका फैक्टराइजेशन कर दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए इसका कैसे करेंगे हम लोग। जैसे सपोज दैट, मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं हम लोग, मैं यहां से सब में दोनों साइड a से डिवाइड कर दे रहा हूं, a का डिवाइड मैं दोनों साइड कर दे रहा हूं। तो देखिए यहां से बनेगा x² प्लस b/ax प्लस c/a इक्वल टू 0। अगर मैं दोनों साइड a का डिवाइड कर रहा हूं तो आ जाएगा x² प्लस b/ax। अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमको इसका कोफिशिएंट 1 करना पड़ता है, x² कोफिशिएंट क्या करना पड़ता है, 1। अब क्या करते हैं, जो b यहां पे जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट का आधा करेंगे, b/a का आधा करके इसी का स्क्वायर यहां पे जोड़ देंगे और घटा देंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, x² प्लस ये b/a है और ये c/a है, इसका आधा करेंगे तो b/a का आधा होगा b/2a, कितना हो जाएगा b/2a। इसी का हम लोग स्क्वायर जोड़ देंगे और इसी का स्क्वायर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। देखिए कोई दो चीज इक्वल है तो मान लीजिए जो चीज हम लोग ऐड किए वही चीज माइनस कर दिए। x² ये जितना था इसमें इतना जोड़े, इतना माइनस कर दिए। हमेशा क्या होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है उसका आधा करके उसका स्क्वायर जोड़ देते हैं और घटा देते हैं। अब देखिए यहां से ये और ये दोनों होल स्क्वायर बन जाएगा, ये दोनों क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। किसका होल स्क्वायर बन जाएगा, x, ये बन जाएगा x प्लस
बी अपान टू ए का होल स्क्वायर बन जाएगा। देखिए ये दोनों मिलके, ये दोनों और ये मिलके बन जाएगा एक्स प्लस बी अपान टू ए का होल स्क्वायर। बचेगा हमारा ये, इधर क्या बचेगा, सी अपान ए, और ये बचेगा माइनस बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर। मैं इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना। इनको हम अगर सॉल्व कर सकते हैं तो यहां से देखिए ये बनेगा एक्स प्लस बी अपान टू ए का होल स्क्वायर। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा 4a स्क्वायर, तो इसका हो गया 4a स्क्वायर, क्या आ गया इसका एलसीएम, ए से ए कटेगा तो ये बनेगा 4ac, और इधर बचेगा आपका बी स्क्वायर बराबर 0। ये तो होल स्क्वायर है और ये बचा। अब क्या करते हैं, हम इसको इधर भेज देते हैं। जब इसको इधर भेजेंगे तो ये प्लस है माइनस हो जाएगा, तो ये भी चेंज होगा। तो मैं बी स्क्वायर को पहले लिख दूंगा, ये प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इसे क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स प्लस बी अपान टू ए का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a स्क्वायर। ये क्या बनेगा 4a स्क्वायर। इतना समझ में आया। अब इसमें क्या करते हैं, देखिए इसको हम लोग अब यहां से स्क्वायर हटाएंगे। जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये पूरा अपन लेके चला जाएगा स्क्वायर रूट में, तो बचेगा क्या, एक्स प्लस बी अपान टू ए इक्वल टू, देखिए पूरे को स्क्वायर रूट में लेके जा रहा है तो बनेगा ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब आगे क्या करते हैं, अब इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा तो ऐसे आ जाएगा एक्स प्लस बी अपान टू ए इक्वल टू, देखिए इसका तो स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, ये प्लस माइनस आ जाएगा। अपान में ये 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकल जाएगा, आएगा 2a, क्या आ जाएगा ये 2a। अब मैं इसको उधर भेज दूंगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस बी अपान 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर से मतलब एक साथ कर सकते हैं, तो x बराबर आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये जो फाइनली आया है इसी को बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या बोलते हैं इसको, क्वाड्रेटिक फार्मूला। और एक चीज और बोलते हैं इसको श्रीधराचार्य नियम, इसी को बोलते हैं श्रीधराचार्य नियम, ठीक है ना। इसको हम लोग श्रीधराचार्य नियम बोलते हैं। देखिए यहां से दो रूट मिलेंगे, कैसे करके कौन कौन दो रूट मिलेंगे, x बराबर माइनस बी, एक बार प्लस लेंगे तो एक रूट मिलेगा, और एक बार माइनस लेंगे तब रूट मिलेगा। ये 2a है 2a। तो इस तरह से हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को सॉल्व करते हैं। स्क्वायर बना के यहां से हम लोग दो रूट निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो इसी मेथड को बोलते हैं हम लोग श्रीधराचार्य। ये हम लोग फाइनली यहां से मिला है ना, तो इस मेथड से हम लोग भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको राइट डाउन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला ना। ये दो मेथड और तीसरा होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। थर्ड मेथड होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। जिसको हम लोग श्रीधराचार्य नियम बोलते हैं। अभी हम लोग क्या पढ़े थे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये मेरा क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपान 2a, ठीक है ना। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। डी आप जानते हो, डी होता है डिस्क्रिमिनेंट। डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। तो ये हमारा इस मेथड से हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो ये मान लीजिए इसका अगर दो रूट है, इसका एक अल्फा होगा, तो अल्फा क्या करेंगे, एक बार प्लस रखने पर अल्फा मिलेगा। माने दो रूट इसके अल्फा और बीटा दो रूट है ना, आर टू रूट,
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, मान लो कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इनके दो रूट है अल्फा और बीटा। तो इस फार्मूले से अगर अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और बीटा बराबर क्या आ जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a, यहां पे माइनस हो जाएगा, माइनस अपॉन 2a। ठीक है ना। इस तरह से 3 मेथड होता है जिससे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं ना। आगे पढ़ेंगे हम लोग नेचर ऑफ रूट्स। क्या पढ़ेंगे, इसको देखिए, इसको एक चीज और लिखा जाता है, यहां भी हम लोग सब निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी अपॉन ए आता है। क्या आता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। इसको मैं लिख सकता हूं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। और अल्फा इंटू बीटा जब निकालते हैं तो ये होता है सी अपॉन ए, इसको लिखते हैं कांस्टेंट या अचर पद बटा में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों फार्मूले, अल्फा प्लस बीटा, ये सम ऑफ प्रोडक्ट है, सम ऑफ रूट्स है, और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। तो इस तरह हम लोग 3 मेथड सीखे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो चलिए आगे देखते हैं, अब नेचर ऑफ रूट्स पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की पहचान ना, नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की पहचान, कैसे पहचानेंगे मूल को, ठीक है ना। हम जानते हैं कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके दो रूट्स है अल्फा बीटा, अल्फा एंड बीटा, इसके क्या है, दो रूट्स है। अब इन रूट्स को पहचानना है कि रूट्स कैसे होंगे ना। चलिए इसमें हम लोग पहले क्या करते हैं, डी निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम बोलते हैं विविक्तिकर, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। अब ये क्या आता है कि डी पे डिपेंड करता है, कि जैसा डी होगा उस तरह से हम लोग रूट्स को लिखेंगे। तो देखिए पहले क्या है, इफ d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0, और जो d है वो परफेक्ट स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग हो, क्या हो, पूर्ण वर्ग हो, तब जो इसके रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एंड रेशनल नंबर होते हैं। कैसे होंगे, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या होंगे। अगर d ग्रेटर देन 0 आ गया और d परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है, तो इसके जो रूट्स होंगे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एंड रेशनल नंबर। जो रूट्स होंगे क्या होंगे, रेशनल होंगे, वो रियल तो होंगे, उसके बाद क्या होंगे, रेशनल होंगे। सेकेंड क्या होता है, इफ d ग्रेटर देन 0 और नॉट परफेक्ट स्क्वायर, अगर d नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं है, तब क्या होगा, इसमें 2 डिस्टिंक्ट रूट तो होंगे लेकिन इरेशनल नंबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इसमें क्या होते हैं, 2 डिस्टिंक्ट रूट रियल रूट होंगे, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, और ये क्या हो जाएंगे, इरेशनल हो जाएंगे, इरेशनल।
अपरिमेय, क्या हो जाएगा ये? अपरिमेय होगा। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट होगा और ये जो रूट आएगा वो कैसे आएगा? अपरिमेय आएगा। नेक्स्ट होता है डी लेस देन जीरो। अगर डी जीरो से छोटा आ रहा है तब इसके जो रूट्स होंगे नो रियल रूट। क्या होगा ये? नो रियल रूट्स। जब रियल रूट्स नहीं हो तो कैसा होगा? काल्पनिक या इमेजिनरी रूट्स हो जाएगा। ये हो जाएगा इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, अगर रियल रूट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? वो इमेजिनरी रूट्स हो जाएगा। और एक होता है d इक्वल टू जीरो। अगर d बराबर जीरो आ रहा है, अब देखिए इसमें इमेजिनरी रूट दो तरह के होते हैं। क्या? एक मान लीजिए इसका इमेजिनरी रूट कैसे होते हैं? इमेजिनरी रूट कैसे होते हैं? एक सपोज दैट 2 प्लस रूट 3 आई आ गया और एक 2 माइनस रूट 3 आई हो गया। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा हमारा, एक तरह से ये इमेजिनरी रूट बनेगा। और एक ऐसा बनता है 2 प्लस रूट 3 और एक बनता है 2 माइनस रूट 3। इस तरह के हमारे इमेजिनरी रूट्स बनते हैं। 2 प्लस रूट 3 आई, अगर आई के साथ रहेगा तो, और 2 माइनस रूट 3। अब एक होता है d इक्वल टू जीरो। d इक्वल टू जीरो, अगर d की वैल्यू जीरो होगी तो क्या होगा? वास्तविक, दोनों मूल वास्तविक और परिमेय होंगे। रियल एंड टू रूट्स, टू रियल रूट्स एंड इक्वल। क्या होगा? ये दोनों इक्वल होगा। दोनों रूट्स क्या होंगे? रियल होंगे और इक्वल होंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट एक थोड़ा सा इसका रूल पढ़ते हैं। हम लोग नेक्स्ट रूल देखिए क्या कहता है। ये तो हम लोग बाकी जो पढ़े थे पिछले क्लास में। अब हम लोग कुछ नियम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक का। क्वाड्रेटिक का नियम पढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट नियम क्या पढ़ना है हम लोगों को। इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये सब मैं नोट लिखवा रहा हूं, आप लिख सकते हैं। रूट्स ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो आर अल्फा बीटा, आर अल्फा एंड बीटा, then equation whose roots are, then equation whose roots are 1 upon alpha 1 upon beta h। अब इसको समझते हैं। देखिए इसको समझते हैं। कह रहा है क्या? अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, अगर इसके अल्फा बीटा रूट है तो ऐसा वो इक्वेशन क्या होगा? जिनके रूट 1 अपान अल्फा और 1 अपान बीटा होगा। देखिए इसका क्या होगा डायरेक्ट हम लोग सीखेंगे। इक्वेशन दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। जब रेसिप्रोकल इसका जो रूट्स हो रेसिप्रोकल हो, देखिए यहां पे अल्फा बीटा है तो ये 1 अपान अल्फा और 1 अपान बीटा हो गया। इसको क्या करेंगे हम लोग? इसमें केवल क्या होता है, जो इसका इक्वेशन बनेगा इस रूट का, तो ये जो ये इसके साथ जगह पे चला जाएगा और ये इसके जगह पे आ जाएगा। सी आ जाएगा ए के साथ और ए चला जाएगा सी के साथ। तब हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा? सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। ये ऐसा इक्वेशन बन जाएगा जिसका
√1/अल्फा और 1/बीटा होगा ना। अब चाहे तो यहां से निकाल सकते हैं। नोट देखिए, नोट लिख लीजिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस B/A। क्या हो जाएगा? माइनस B/A। अब यहां से देखिए B/A करेंगे तो B/C यहाँ पे आ गया, क्या आ गया? C। तो यहां से अगर हम अल्फा प्लस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकाल तो क्या आएगा? माइनस B/C। अब 1/अल्फा बीटा निकालू तो ये आ जाएगा A/C। क्या आ जाएगा? A/C। तो इस तरह से हम लोग 1/अल्फा 1/बीटा का रूट निकालने के लिए हम लोग इस तरह से ये सीधा क्या करेंगे, C को यहां ला देंगे और A को यहां लेके चले जाएंगे। ठीक है। अब इस पे मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं आप लोगों को। जैसे एक क्वेश्चन है, वह समीकरण जिसके मूल समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूलों के प्रतिलोम है, ठीक है ना। अब मान लीजिए ऑप्शन हमको दे दिया, A bx² प्लस cx प्लस a इक्वल टू 0। ऑप्शन बी दे दिया cx² प्लस bx प्लस a इक्वल टू 0। और ऑप्शन सी दे दिया हमको cx² प्लस ax प्लस b बराबर 0। और डी दे दिया नन ऑफ दिस। अभी हम लोग सीखे क्या, ये इसका प्रतिलोम बताना है तो ये यहां पे चला जाएगा और ये यहां पे आ जाएगा। तो इस तरह कौन सा इक्वेशन दिख रहा है यहां पे हम लोग को? बी दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है? बी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। अब और एक इक्वेशन है जो बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन है जिसे 4 पावर का, आप ये पावर कितना भी रहे वही काम करेंगे, लास्ट को पहले के साथ लाएंगे, फिर उसके बाद वाले को उसके जगह पे लाएंगे, इसे कन्वर्ट करने जाएगा। तो एक मैं 4 पावर का आपको बता रहा हूं जिसको हम लोग देख लेते हैं अभी। एक 4 पावर का इक्वेशन देखेंगे हम लोग। The polynomial equation whose roots are the reciprocal of the roots of the इक्वेशन दिया है x⁴ प्लस 3x³ माइनस 6x² प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरे 4 पावर का एक इक्वेशन दिया है। करेक्ट इसका इक्वेशन बताइए जिसके इसके जो रूट्स है इसका रेसिप्रोकल हो। तो मान लीजिए पोलिनोमियल दिया है x⁴ प्लस 3x³ माइनस 6x² प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। नहीं, जब क्वाड्रेटिक था तो फर्स्ट को लास्ट के साथ एक्सचेंज कर रहे थे हम लोग ना। अब देखिए यहां भी वही काम होगा, इसका कोफिशिएंट 1 है तो ये चला जाएगा यहां पे कांस्टेंट के जगह पे और ये आ जाएगा यहां पे, तो क्या बनेगा? -4x³, ये यहां पे आ गया
अब बचा ये। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, ये आ जाएगा यहाँ पे और ये चला जाएगा यहाँ पे, तो ये 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो बनेगा क्या, प्लस 2x³ और ये इधर चला जाएगा तो इधर क्या बनेगा, इधर मान लीजिए बना था आपका +1 और ये आ गया 3x। अब बीच में बचा सिंगल -6x², तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पे शुरू में माइनस आ गया, सब में माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा ये 4x³ -2x, 4x पे पावर 4 है ये, और ये क्यूब प्लस 6x², यहां पे प्लस है, -3x -1 = 0। इस तरह से 3 पावर का हो या 4 पावर का हो, उसका हम लोग अगर रूट्स रेसिप्रोकल आए तो इस तरह लिख सकते हैं। चलिए आज की क्लास में इतना रहने देते हैं हम लोग। अब इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थोड़ा सा कुछ और रूल है जो हम लोग इसको सीखेंगे। तो चलिए आज की क्लास में इतना रहने देते हैं। तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।